ठीक है बेटा। कपिल जी 7 तक पहुंच गए थे हम लोग। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं सब लोग अब। ठीक है। सब लोग जुड़ चुके हैं आपसे दोबारा से। बच्चे कुछ धीरे धीरे आ जाएंगे। हिमानी आ गई, हिमानी कहाँ गई? ठीक है। हिमानी भी है, वंशिका भी है, उज्जवल भी है, सपना भी है, सपना भी है, सत्या भी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। जल्दी से ट्राई करिए। 10-20 सेकंड का टाइम लो सर। कल की रिकॉर्डिंग क्लास भेज देना निशु। ओके। ठीक है बेटा, भेज दो। हाँ, ये तो इसके पास है, उससे ले लेना। ध्रुव के पास भी थी, उसको मैंने भेज दी थी। इनसे अरेंज कर लेना। ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करो। आसान सा सवाल है ये भी। बहुत टफ सवाल नहीं है। 80। आवाज ब्रेक हो रही है सर। क्या बेटा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? एक बार चेक करो। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं। हिमानी चेक करो एक बार, आपका कहीं नेटवर्क तो ठीक नहीं है? नेट ठीक गलत तो नहीं है? 80। 80। 80। वेरी गुड। देखो, मैंने एक चीज बताई आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको लाइन एंगल के क्वेश्चन दिख जाए, आपको हमेशा एक चीज करनी है। आप बस लाइन खींचनी सीख जाओ। इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, मैं एक लाइन अगर इस तरह ड्रॉ कर दूं कोई भी, ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी। ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है कि अगर आप या तो ये एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो, क्योंकि 180 माइनस कर लोगे। दो तीन तरीके हो सकते हैं। 180 माइनस 28 कर दो। ठीक है। जितना ये होगा टोटल, उतना ही ये होगा, ये वाला। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है। या जितना ये 28 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? इसने क्या बोला था? ए बी एंड एच एफ। ए बी कौन सा है? ये वाला। एच एफ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है आपस में। ठीक है बेटा। ए बी वाली। और आगे क्या बोला है? डीई। ये डीई और एफ जी, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है। एक लाइन इसको बढ़ा लो। बस बढ़ाना सीख जाओ आप लाइन को। एक लाइन इसको बढ़ा लो। अब देखो, ये क्वेश्चन बन गया आपके सामने। ये तो इस तरह से ट्रांसफर लाइन काट रही है। ठीक है बेटा। ये ट्रांसफर लाइन काट रही है पूरा की पूरा, इस तरह से। ये लाइन है, ये काट रही है। या सिंपल सा कर दो क्या, कि ये 28 है, तो ये भी कितना हो गया? 28। पूछा कौन सा? एफ डी ई। एफ डी ई। सॉरी सॉरी, ये नहीं। एफ डी ई, ये तो मुझसे पूछा ही है। ठीक है। अब जितना ये होगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा। अगर आप देखोगे, इस तरह से पहला लाइन खींच दी बेटा। जितना ये होगा उतना ही क्या होगा मेरे पास? ये होगा। ये हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी करस्पॉन्डिंग एंगल की। इस तरह से यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है? यहाँ पे इसने एक लाइन खींच दी इस तरह से। ये 72 दे दिया। आपको पता है पूरा की पूरा जो लाइन है ना, ये 180 डिग्री बना रही है। अगर 180 डिग्री बना रही है, तो 180 माइनस 72 प्लस 28, तो 180 माइनस 100, तो भैया कितना आ गया? 80। 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। अब ये चीज हटा देता हूँ, बहुत ज्यादा बहुत कुछ कर दिया था मैंने। दो तीन तरीके एक ही क्वेश्चन बता दिए। अब देखो, सिंपल सा समझो। ये पैरेलल लाइन है आपस में, इस तरह से काट रहा है। ये और ये पैरेलल लाइन है। जितना ये होगा
उतना ही ये होगा। एफ डी ई, ये आपसे पूछा है, ये पूरा की पूरा कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो बस 180 में से 28 माइनस 72, 80 आ गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। अभी क्लियर है बेटा सबको? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर क्लियर है, ऑल क्लियर है। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलो फिर स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है। आपको याद होगा जब हमने सिक्स या सेवन्थ क्वेश्चन किया है, फिफ्थ या सिक्स सिक्स क्वेश्चन रहा था हमारा, जो इस तरह का बना हुआ था पूरा ट्रायंगल, जो इस तरह से बना हुआ था ना, इस तरह से बना हुआ था, जिसका हमारा 85 और 125 आया था आंसर, कल जो पढ़ा था हमने। उसी के बेस में मुझे दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये। ठीक है, एक बार इसने यहाँ का दे दिया, इस बार आज ये एक्स दे दिया है, ये 2x दे दिया है, और ये 3y दे दिया है। इसने कहा है कि द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x। और y कौन सा है मेरा, ये वाला है, और एक y कौन सा है, ये वाला है। बस आपको ये निकालना है, सिंपल सा। एक बार ट्राई कर लो। 3/2x, 3/2x, वेरी गुड। कर लो बेटा फटाफट से। कोमल का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। जल्दी ट्राई करिए, नाइस, बिल्कुल। यहाँ मान लो इसी के बेस पे क्वेश्चन था ये, और ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, वेरी गुड। चलो देखो, एक तो ये बताओ मुझे, अगर मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल खोलता हूँ सामने, ट्रायंगल खोलो दिखाता हूँ, ए बी सी, इस तरह से मैंने बनाया है। ये इसने दिया एक्स, ये दिया है 2x। तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा सी, ये हो जाएगा 3x। जो कल की प्रॉपर्टी थी, एक और प्रॉपर्टी एक बार और देख लो, ए बी और सी, ये इनके इंटीरियर एंगल हैं। अगर मैं बोलता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, तो ये इसका क्या होगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा, ये अगर एक्स है, ये 2x है, तो ये तो हो गया 3x, मतलब यहाँ पे हो गया ये 3x। ठीक है बेटा, अब आगे अगर बढ़ोगे आप, तो आप देखोगे क्या, कि 3x, जो मेरा सी है ना, ये 3x किसके बराबर है। अब इस ट्रायंगल को देख लो आप, इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ ये वाला। ये दिया 3y, ये आपने 3x निकाला है, ये आपका y है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, कि 3y, ये 3y इक्वल टू 3x प्लस y। ठीक है बेटा, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, y की वैल्यू निकालनी थी, 3/2x। इसके इन टर्म ऑफ x पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाती है। अभी जिनका आंसर नहीं आया था, आप सबको सबको समझ में आ गया, इजली सब चीजें समझ में आ रही है सबको। वेरी गुड। सपना, हिमानी, वंशिका, कोमल, वेरी गुड। चलो स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ जाओ।
चलो बेटा अगला क्वेश्चन करिए। गॉट इट सर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। 30 आ गया, वेरी गुड। एक ही का आंसर आया बेटा, जल्दी करो। आंसर चाहिए सबके मुझे। आसान क्वेश्चन है बेटा, बस ये देखो कि कौन सी दो पैरेलल लाइन बन रही है, और जैसे ही पैरेलल लाइन बन के दिख जाए, और उसमें आप करस्पॉन्डिंग एंगल हो या वर्टिकल कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, उसके बेस पे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। आंसर नहीं है, दो चार लोगों के आए हैं अभी। चलो मैं कराता हूँ, देखो जरा ध्यान से। देखो ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, इसने बोला बीपी और सी क्यू, कहीं आंसर बीपी की वजह से तो नहीं आया कि बच्चे सीरियस ले गए हों, कि बीपी का नाम हो गया और मूड में आ गए हों। तो बीपी पैरेलल टू सी क्यू, बीपी बेटा ये है और सी क्यू ये है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, राइट। इसके बाद एक बार बोली इसने एसी और बीसी, ये आपस में दोनों बराबर, ठीक है बेटा। तो ये अगर लाइन बराबर है, तो ये अगर थीटा है, तो बेटा सिंपल सा ये भी थीटा हो गया। ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, ये दो लाइनें पैरेलल, ये बीपी और सी क्यू। अब इस एंगल को बोल रहा हूँ मैं 20 प्लस थीटा, और इसको बोल रहा हूँ 70। तो बेटा कल मैंने समझाया था आपको, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो क्या बोलोगे आप? 20 प्लस थीटा इक्वल टू 70, और थीटा इक्वल टू कितना बोलोगे? 50। जब आपके पास वैल्यू निकल के आ गई थीटा की, ये 50 है और ये भी 50 है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा एबीसी। ये भी 50, ये भी 50, ये कितना आ गया आपका? 80 निकल के आ गया। इसको बोलोगे क्या? ये निकल के आ गया 80। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है। अब आपको पता लग गया, एक डायग्राम और बना लो अगर बनाना है। इस तरह से बना हुआ है ये है 70, ये है 80, और ये आपसे एक्स पूछा है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, एक एक बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब 180। तो भाई साहब 180 में से आप 150 घटा दो, तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आ गई 30। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा कि वर्बली निकालोगे बाद में आप। बात सबको क्लियर हो गई अब? पहले आंसर नहीं आ रहे थे, अब आंसर आने स्टार्ट हो गए। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को नहीं आया तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से कि ऑल क्लियर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल ओके सर, ए क्यों 50 दिया?
बेटा 50 निकाला है पहले मैंने यहाँ पे, तब लिया है। इसने कंडीशन बोली थी ना मुझसे, पारुल, देख बेटा, इसने बोला था कि ए बी ए सी और बी सी बराबर है, तो मैंने थीटा थीटा ले लिया। पहले लिया थीटा, ये थीटा और ये भी थीटा। फिर मैंने देखा बेटा ये वाली चीज ना, ये इसके बराबर थी, तो पहले मैंने 20 प्लस थीटा इक्वल टू 70 का रख दिया। यहाँ से थीटा निकला 50। जब 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, थीटा यही तो है, तो फिर ट्रायंगल बन रहा है, ये 80 हो गया। जब ये 80 हो गया तो बेटा ये पूरा 180 होता है, ये पूरा 80 होता है, तो ये निकल के आ गया भाई साहब 180 माइनस 150, 30। अब जरा बताओ पारुल जी, अब क्लियर है चीजें? बिल्कुल ठीक है। सबको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो बेटा। 10-15 सेकंड का टाइम लो, हालांकि चाहो तो वर्बली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। करो बेटा फटाफट से। बहुत आसान सवाल है बेटा ये, 60। वेरी गुड। वेरी गुड, कोमल का भी आ गया, कपिल का भी आ गया। नाइस। आसान सवाल है, उसने दिया है। और मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई भी ट्रायंगल कुछ भी बना हुआ है, किसी तरह का ट्रायंगल बना हुआ है, लाइन खींची हुई है, अगर इस तरह का कोई भी लिख देता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है हमेशा। ये मैंने आपको सिखाया था। जल्दी करो। अभी 2-4 लोगों का आंसर नहीं आया, आई एम वेटिंग। देखो बेटा, ध्यान से देखना एक बार। इसने बोला, पहले बोला ए बी परपेंडिकुलर बी सी, ए बी ये रहा और बी सी ये रहा, परपेंडिकुलर है, तो इसने बोल दिया ये रहा 90। 90 हो गया इसका मतलब। फिर बोला है बी डी ए सी, ये बी डी है, ये ए सी पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये निशान जो होता है बेटा परपेंडिकुलर का निशान होता है। इसके बाद बोला सी ई, बाइसेक्टर ऑफ, जो ये सी ई है ना, ये बेटा बाइसेक्टर है सी का, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। बाइसेक्टर का मैंने कल बताया ही था, कि अगर एंगल बाइसेक्टर बोलता है, अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही होगा। इसके बाद बोला A30 है। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा सवाल था बेटा, ये आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ बस, एक बनाता हूँ, ये है 30, ये है 90, नॉर्थ इन बार है, 180 का होता है, ये हो गया 60। एक तो ये निकल के आ गया, इसका मतलब 60 आ गया सी वाला पूरा। अगर ये 60 आ गया और इसने बोला है सी ना एंगल बाइसेक्टर है, तो बेटा ये 30 हो गया होगा और ये भी 30 हो गया होगा। ठीक है। अब अगर आपको देखना है, आपको समझना है, ऐसा समझो तो, जितना डायग्राम टूट सकता है मैं टूट उसको तोड़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये आपके पास 30 है, ये इसने बोला 90 है, नॉर्थ इन बार है, ये एंगल कितना निकल के आ गया, 60। कितना निकल के आ गया ये, 60। और मुझे लगता है यही पूछा है, CED, CED, यही एंगल मुझसे इसने पूछा है, और यही इसका
आंसर है। एक बार नोट करो बेटा फटाफट से। अभी क्लियर हो गया सबको? आंसर तो आ ही गए थे। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन करो। ऐसा क्वेश्चन भी हुआ है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बिल्कुल सेम ही रूल पर चलना है। जितने मैंने अब तक को आपको रूल सिखाए ना, उन्हीं बेस पे क्वेश्चन है और उन्हीं बेस पे निकल जाएगा। कुछ नया होगा तो मैं आपको पहले बताऊंगा क्वेश्चन से पहले। ये क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। AD 64 आ गया। AD बराबर है CD के। वाई की वैल्यू पता लग जाएगी यहां से आपको। इसके बारे बोल रहा है CD BC के बराबर है। एक का आंसर आया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 64 आंसर आ गया। नाइस, वेरी गुड। एक का और आ गया, वेरी गुड। नितिन, जल्दी करिए बेटा, वेरी गुड। देखो, जैसे दिया ऐसे कर चले जाओ बस आप। इसने बोला AD = CD पहले। तो AD कौन सा है? ये। CD कौन सा है? ये। अगर ये D कॉमन है तो ये X है, तो ये भी कितना हो गया बेटा? ये भी X हो गया। मार्कर चेंज करता हूँ। ये भी कितना हो गया? ये भी X हो गया। इसके बाद CD = BC। CD कौन सा है? ये रहा। BC कौन सा है? ये रहा। तो बेटा अगर ये Y है, इसका मतलब दोनों में C कॉमन है, तो ये भी Y हो गया। बात क्लियर है? वेरी गुड। एक बात बताओ, सिंपल सा हो गया बेटा। XY = 96। XY = 96। ये क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं दिख रहा आपको? अगर कोई ट्रायंगल बना है इस तरह से, और ये इसे बना दूं, और ये क्या 96 नहीं है? ये X है आपके पास और ये Y है, तो ये XY बेटा बराबर नहीं हो गए मेरे। आप बोलोगे बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ। और आपको पता है, एक बार बताओ, ये X है, ये Y है। अगर इसमें जाओगे तो ये Y किसके बराबर है बेटा? X के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2X = 96। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से एक और एक और एक और एक और एक और। ये देखो बेटा, यहाँ से आपको पता है क्या? अगर इस वाले ट्रायंगल को देखोगे
किस वाले को ट्रायंगल ही बनाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। ये बना देता हूँ, देखो। ये है एक्स, ये भी क्या है एक्स, और ये क्या बेटा वाई। आप बोलोगे ये भी इसका एक्सटीरियर हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई 2x इक्वल टू वाई के बराबर है। ठीक है, बात करें बेटा। तो यहाँ पे अब y की वैल्यू रख दोगे, y की वैल्यू क्या रख दोगे 2x, तो 3x किसके बराबर हो गया 96 के बराबर हो गया। काट दो, बात समझ गई। y पूछा है बेटा, y तो डबल है, कितना हो गया 64। आसान सा सवाल था। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा सबको समझ में आ गया या दोबारा बताने की जरूरत है। था कुछ नहीं, ये तीन चीजें हैं, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन था और वही मैंने किया है। एक ही अब तक बेटा ये चल रहा है आपके सामने कि ये इसका इंटीरियर एंगल है, यस सर, थीटा 2 थीटा 1, तो ये इसका थीटा 1 थीटा 2 चल जाएगा। इसके बेस पे ही ये क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। वेरी गुड, बढ़ो आगे। नाइस, स्क्रीनशॉट लो। सपना, हिमानी, कपिल का आ गया, निशु, पारुल, संध्या, सपना, उज्जवल। उज्जवल ने बेटा एक बार भी कमेंट नहीं किया अभी तक। वंशिका भी नहीं कर रही। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। निशु यू वेरी गुड बेटा। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन आसान है, बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार करके बताओ आंसर। टाइम लो, जल्दी करिए। 20 24 + 36 60, वेरी गुड। एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बस, जैसे जैसे बोलते जा रहा है ऐसे ऐसे करते चले जाना बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। चलो बेटा, पन्नी नाराज लोगों से आदत से देखो, आगे आंसर आ गया। ए बी, ए बी इसने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। ओ इज ए पॉइंट लाइन ऑन ए बी, ओ कोई पॉइंट होगा, इसको ओ बना देता हूँ मैं। फिर कह रहा है ए लाइन ओ सी इज ड्रॉ फ्रॉम ओ सच दैट सी ओ ए, सी ओ ए, मैं काम करता हूँ सी यहाँ पे ले लेता हूँ, और सी ओ ए, ये वाला एंगल दिया आपको 36। क्लियर है तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ओ डी इज लाइन विद इन किसके सी ओ ए, बेटा सी ए रहा, सी ओ ए के अंदर एक लाइन है जो कि ओडी है, और अब ओडी बना देता हूँ, ओडी, अब आंसर आने स्टार्ट हो जाएगा ओडी। वेरी गुड। अब कह रहा है डी ओ ए, ये डी है,
डी ओ ए, जो ये वाला एंगल है ना, ये 1/3 किसके है बेटा, टोटल के। ये कह रहा है 1/3 सी ओ ए, और सी ओ ए कितना है 36, तो बेटा 36/3 कितना हो गया, 12। इसका मतलब ये निकल के आ गया क्या आपका, 12। ये निकल के आ गया 12। अगर ये 12 निकल के आ गया तो बेटा ये 24 निकल के आ गया होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक पहुंच गया मैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, कि ओ ई, ओ यहाँ पे ई का नहीं पता, भी इज ए लाइन किसके, बी ओ सी। बी ये है, ओ ये सी है, इसके बीच में, विद इन। एक बार बताओ, ये अगर 36 है तो बेटा पूरा स्ट्रेट लाइन थी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। तो 180 -36, 144 आ गया। इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, ये 144 आ रहा है, 144 आ रहा है। अब ये क्या क्या रहा है, कि ओ ई, ये रहा ई लाइन किसके, बी ओ सी, ठीक है बेटा। तो ई ओ, ई ओ सी, ये वाली चीज, ये वाला एंगल बेटा, इसके बारे में कह रहा है कि 1/4 है किसके, 144 के। तो ये वाला निकल के आ गया बेटा 36 है। बाद में आपसे पूछा डी ई ओ, डी ये रहा, ओ ये रहा, और ई ये रहा। तो सिंपल सा कर दोगे, 24 + 36, 60 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन का निकालने की आदत डाल लोगे ना अपनी, तो आपको जो बाद में हम बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जो प्रीवियस ईयर में आए, ये जो बड़े क्वेश्चन थोड़े से, उनको करने की आदत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, हो गया था सर, सब गलत हो रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेशर में आ गई होगी। 24 + 36 कहीं 70 तो नहीं कर दिया था, या 50 तो नहीं कर दिया था। हाँ मैं समझ गया, 70 हो गया होगा पक्का। कोई बात नहीं, होता है होता है। स्क्रीन शॉट लो बेटा फटाफट। आराम से समझो, धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस चीजें समझ में आनी चाहिए आपको प्रॉपर। आज हमारा लाइन एंगल खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ हमारा कि सैटरडे संडे में हमने खत्म कर लिया लाइन एंड एंगल, मान लो लाइन एंड एंगल कंप्लीट कर लेंगे हम। कोई भी बुक से लगा लो, प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद जो अगला अगले सैटरडे संडे आएगा हमारे पास, उसमें हम ट्रेंगल, और ट्रेंगल खत्म करके सेंटर ऑफ ट्रेंगल, ये इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सेंटर ऑफ ट्रेंगल थोड़ा बड़ा है, कॉन्ग्रुएंस खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। अगले 2 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। एक वीक में, मतलब सैटरडे संडे अगर हम माने, हम सर्कल खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये मेजर मेजर चीजें, इस तरह से हमारा अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। प्रॉपर टाइम देंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेटा अभी ऑफलाइन में चल रहा है कपिल, बाकी इसके बाद देख लेंगे, कोई चैप्टर ले लेंगे जो आप बोलोगे, ठीक है। ये बात ले लेंगे। हेलो, क्लास ले लो। क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक ठीक है बेटा, चलो नोट करो, चित्र बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, इतना गजब का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे ऊट पटांग बड़े, बट है कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में। बड़े ही आसान सवाल है ये, बस अब लाइन खींचनी सीख लो। करके देखो एक बार, कितना आसान सवाल है ये। बस ये देखना ध्यान से कि कौन किसके पैरेलल जा रहा है। करो।
120 प्लस 25 145। वेरी गुड बेटा। अगर आपने चीजों को पकड़ लिया है और समझ गए कौन सी लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन खींचनी सीख गए, तो ये क्वेश्चन वर्बली हो जाता है आपसे। जैसे लड़के का कमेंट आ रहा है एक का, अविनीत का, कि 120 प्लस 25 कर दो सीधा सीधा, 145 इज द आंसर। तो सही कर रहा है बेटा ये। नाइस, निशांत का भी आ गया। चलो ध्यान से देखो इधर। इधर ध्यान से देखो। इसने बोला ए बी पैरेलल है प्लस सी डी के। ए बी कहाँ मेरा, ये रहा। सी डी ये रहा। ई एफ ये रहा। ये तीनों लाइन पैरेलल है आपस में। ये और ये। पहली चीज ये समझ में आई मुझे। दूसरा, जी एच कहाँ है, ये रहा। किसके पैरेलल है, के एल के। कौन सा के एल है, ये रहा। ये और ये आपस में जी एच पैरेलल है। तो एक काम कर लो, एक लाइन खींच लो। कौन सी, ये वाली। ये लाइन खींच गई बेटा, देखो खींच गई। इसका मतलब जी के, अगर ये भी पैरेलल है, कपिल का 120 आ रहा है, गलत आ रहा है बेटा, चेक करो। अगर ये जी एच यहाँ पे है, तो ये तो मैंने जी एच पूरी खींची है लाइन, तो ये आपस में पैरेलल हो गए। और एक बात बताओ, कल क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया था, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर ये एंगल 60 है, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, ये एंगल अगर 60 है, तो ये एंगल भी क्या होगा मेरा, 60 होगा। अब ये एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 60 हो गया बेटा। ठीक है। पूछा क्या, एच के फाइंड, एच के एल, एच के एल मतलब ये वाला एंगल पूछा है। अब एक बात बताओ, क्या, कि अगर ये 60 है, तो बेटा ये 120 हो गया। ठीक है, और ये 120 है, तो बेटा ये कितना हो गया मेरा, ये 25 हो गया। पहले तो ये बताओ। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ऐसा समझ लो। ये तो ये लो, दो बेलन खींच दी। ठीक है बेटा, ये के एल है और ये मेरा जी एच वाली लाइन आ गई थी। ये बेटा 120 होगा, 120। ये 60 तो 120, ये 60, 120। तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब ये मेरे पास थी 60, ये कितना हो गया, ये 120 हो गया। राइट। अब ये 120 हो गया, तो बेटा ये और ये तो पैरेलल है एक दूसरे के। ये लाइन और ये लाइन, 120 ये भी हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको समझोगे, यहाँ खींच देता हूँ ए बी और सी डी, और एक लाइन खींच दी मैंने ये एच और के। अगर ये 25 है, तो कल हमारी बात होती है, ये भी कितना हो गया बेटा, ये भी 25 हो गया। ठीक है, हाँ समझ गया मैं। ठीक है बेटा, अब ये 25 तो निकाल निकाल चुके आप। ये आपने अभी देखा है कितना है, ये 120 है। ये बेटा 120 है। ये एल था, ये के था, ये एच है। यही बेटा आपसे पूछा है। तो 120 प्लस का 25, आपको 145। अब जरा कमेंट बॉक्स में बताओ, आसान सा सवाल था, क्या ये समझ में आया नहीं आया। तीन चार डायग्राम बना दिए मैंने। 120 होगा ये वाला। कोमल, देख बेटा,
क्या ए बी और सी डी के बारे में पैरेलल लाइन नहीं बोला था? वो उस वाले के पैरेलल में नहीं है, बट ए बी और सी डी तो पैरेलल है ना। जब ए बी सी डी पैरेलल है, हाँ तो बस, तो आगे 25। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर सर, वेरी गुड। रोजर दैट। बहुत खूबसूरत। अपन अपना वो नहीं आया क्या, राहुल राहुल नहीं आया क्या? ध्रुव राहुल, नितिन है, निशांत है, हितेश भी चला गया। चलो। हाँ मैं समझ गया, वो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ उसको। स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। हितेश कहाँ गया, हो गया? स्क्रीन शॉट लो बच्चों, और आगे बढ़ जाओ। एक और खूबसूरत सवाल आ गया आपके सामने। लाइन खींचो, आंसर बनाओ। एक और आसान सवाल बनाओ। एक सौ पांच। सेम बेटा, वही कंसेप्ट है। लाइन खींच लो बस, और लाइन खींचते ही आंसर आ जाएगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइन खींचना का मैंने आपको सिखाया है ये देखो, ये लाइन खींच रही है ना, इसको लाइन बढ़ा लो बस। ये बढ़ गई लाइन। उसने बोला ए बी, और ये वाली लाइन ऐसे बढ़ा लो। अब क्वेश्चन आपको कंट्रोल में आ गया कैसे। भाई ए बी सी डी के पैरेलल है, डी ई और बी एफ के पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, और एक्स आपसे पूछा है। पहली बात तो ये निकल जाएगा बेटा, अगर आप इस चीज को देख रहे होगे ना यहाँ से, ए बी सी, ये 40 है, ये 65 है। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों सम का कितना होता है? 180 होता है। कितना निकल के आ गया ये? तो ये निकल के आ गया मेरे पास कितना, 75। ये 75 निकल के आ गया। वेरी गुड। अब जब ये 75 निकल के आ गया, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वैसे तो। ये 75 निकाल के लाए हो आप, कि बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने बोला ए और बी, इसको बोला मैंने डी और सी। तो अगर ये 75 है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो बेटा ये भी 75 हो गया होगा फिर तो। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। और ये आपका एक्स है, ये आपसे पूछा है। तो कल मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी आपको, कि दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होगा। 75 ऑलरेडी है, तो 180 माइनस 75 कितना आ गया? 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको समझ में आ गया? 105 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ऑल ओके है। हाँ जी, वेरी गुड, यस सर, नाइस।
65 + 40। हाँ बेटा ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ। एक और डायग्राम देख के लगेगा भयंकर सा है, बट कोई भी भयंकर क्वेश्चन है नहीं। ट्राई करिए एक बार और। 42। वेरी गुड। बस लाइन को इंक्रीज करो और काम चलाओ। ये लाइन दिख रही है मुझे, इसी को बढ़ा दो। 42। वेरी गुड। एक लाइन बनाते ही पूरा क्वेश्चन टूट जाएगा। 42, 42, 42। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अगर ये 138 है, एक बार बताओ, ये देखो मैं यहाँ बना देता हूँ वैसे लो। ये 138 है, तो बेटा ये भी 138 हो गया होगा। वेरी गुड। अगर 138 है तो भाई ये हो गया होगा हमारा क्या, 42, ये वाला एंगल। ये 42 आ गया, ये रहा 42। वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर ये 42 है तो बेटा फिर ये भी 42 होगा। अब बिल्कुल सही बात है, और यही एंगल आपसे पूछा है। सबका आंसर आ गया इस बार तो स्क्रीनशॉट ले लो बस एक बार, ताकि बैकअप में बना रहेगा चीजें। स्क्रीनशॉट ले लो बस। आगे बढ़ जाओ। खींच रहे हो, मैं खत्म करनी है पूरी सीट आज ये। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है इसमें, बहुत सारे आगे आगे। एक देखो बेटा, एक और अच्छा क्वेश्चन देख के लगेगा पता नहीं क्या है आसान सवाल वैसे। नाइनटीन, 1990। वेरी गुड। एक लाइन खींच दो बेटा ऐसे, एक खींच के पहला लाइन। एक लाइन खींचते क्वेश्चन खत्म। कैसे? देखो, ये इसके पैरेलल हुई, ये इसके पैरेलल हुई, ये इसके पैरेलल हुई। अगर ये 23 है तो बेटा ये भी 23 होगा। ये 67 है, ये भी 67 होगा। दोनों का सम पूछा है। 67 + 23, 90 इज द राइट आंसर। ये डायग्राम देख के लग रहे होंगे उटपटांग से। सपना का भी आ गया। वेरी गुड। नितिन का भी आ गया। नाइस। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और लोग क्वेश्चन देखो। करिए बेटा। ये क्वेश्चन वर्बली हो जाएगा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। 20। वेरी गुड।
20 20 20 180 minus 160 20। वेरी गुड, राइट आंसर कर सबका, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ए बी पैरेलल किसके है? सी डी के। ये रहा ए बी, ये रहा सी डी। पी क्यू, हाँ, ये पी क्यू, ए क्यू आर इंटरसेक्टिंग ए बी और सी डी एट ई पे। ई पे कर रहे हैं, एफ पे, जी पे और एच पे। वेरी गुड, ठीक है बेटा। और पीई बी, पी हो गया, पी ई और बी, ये 60 दे रखा है आपको, और ये 140 दे रखा है, ठीक है। तो देखो बेटा, कहीं से भी घूम के निकल जाओ, आपको पी क्यू आर पहुंचना है। पी क्यू आर, इस वाले एंगल पहुंचना है बस। बेस्ट तरीका क्या है? ट्रायंगल बना लो, ये निकाल दो, इससे क्या है, ये निकाल दो, इतना ये निकल जाएगा, ये 40 आ गया। ये कितना हो गया बेटा? 120 है, ये भी 120 हो गया, ठीक है बेटा। बात समझ नहीं आई? अगर ये 120 है, देखो ऐसे ही बनाए ना, ये 60 है तो ये 120 हो गया होगा। अगर ये 120 है तो बेटा ये वाला भी 120 हो गया, ये वाला एंगल। ये 40 था, 140 था, ये 40 हो गया होगा। अब आपके पास बन के ये आया है, ये 120 है, ये 40 है, टोटल हो गया 160। ये एंगल आपसे पूछा है, तो 180 माइनस 160, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ये देख रहे हैं, भयंकर लगेंगे आपके पास। बात समझ में आगे सबको? वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और अगला क्वेश्चन अच्छा सा ये, एक लाइन खींचो और काम खत्म कर दो। ये लाइन खींच दी मैंने, आंसर बता दो फटाफट से। क्यू आर एस, ये वाला एंगल पूछा है बेटा आपसे। 60, 60 40 दो आंसर आ गए, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन तो आया ऐसा कि जिसके दो तीन तीन आंसर आ रहे हैं। 60, वेरी गुड। 60 कैलकुलेशन मिस्टेक सर, ओके बेटा ओके, ठीक है। उज्जवल, उज्जवल जी जाग गए, समझ में आ रहा था बेटा सब कुछ। वंशी का भी आ गया 60, सॉरी, वेरी गुड। देखो बेटा, ये इसके पैरेलल हो गए फिर तो। अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, अगर ये 130 है तो बेटा फिर ये भी तो 130 होगा। पहली चीज तो ये आगे समझ लो, इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, 130। इस लाइन की बात करोगे, 130 है,
तो बेटा ये 50 हो गया। इस लाइन की बात करोगे, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 70 हो गया। ठीक है बेटा। अब ये आ जाओ, ये 70 है, ये 50 है, इस एंगल के बारे में पूछा है, तो 180 माइनस, क्या कर दो, 7.12, 120, कितना है बेटा, 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मजा आ रहा है बेटा सबको? सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं प्रॉपर? कोमल, बेटा सब कुछ अच्छे चल रहा है, मजा आ रहा है प्रॉपर? क्लास में मस्त मजा आते रहना चाहिए बस। प्रॉपर क्लास इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और सबसे बेहतर चीज क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे। वेरी गुड। अगर हमने 1.5 घंटे पढ़ाया होगा तो पूरे 1.5 घंटे खिंचाई होती है बढ़िया। एक एक 1.5 घंटे में हमने 30 30 40 40 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। और कई बार तो हमें टाइम का पता भी नहीं लगता, 1.5 घंटा कब निकल जाता है, 11 बजने वाला है, पता ही नहीं लग रहा। चलो आगे लो। एक और क्वेश्चन करो बेटा। नाइस। 285, 285, वेरी गुड वेरी गुड। एक लाइन खींच दो और क्वेश्चन आपका कंट्रोल में है। लाइन खींच गई और क्वेश्चन आपका कंट्रोल में आ गया, आप सीधा। कैसे? अगर ये 45 देखो, अगर ये 45 है, तो बेटा ये भी 45 होगा। ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। और आपको पता है पूरे सर्कल में 360 होता है बेटा। तो 360 माइनस का 75, आप बोलोगे 285 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सपना का भी आ गया, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। जब बेटा आंसर आते हैं ना तो मजा हमें भी आता है कि हम से कम जिन बच्चों के साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ढंग से कम उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ। तब लगता है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है। आ गया चीते, भाग गया था तू बीच में। क्या? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीटेड है। आंसर बताओ इसका फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आने वाले हैं और उनके आपको पेन नहीं चलाना, बस दिमाग लगाना है और आंसर बताना है। 145, 125 किसका आंसर आ रहा है बेटा? कोमल का 145, अविनीत का 145।
सिंपल सा था ना बेटा। 145 रिपीटेड क्वेश्चन था। वेरी गुड। सिंपल सा मैंने लाइन खिंचवाई थी आपको ऐसे करके। ये 120 था, और ये 120, तो बेटा ये भी 120, और ये 25। 120 प्लस 25, 145। आगे बढ़ जाओ बेटा। 4-5 क्वेश्चन रिपीटेड आने वाले हैं। इसका आंसर बताओ फटाफट से। आप पेन में चलाना, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस तरह से। इसका बताओ फटाफट। 105। सिंपल सा एक लाइन खींची थी हमने, ये वाली लाइन खींची थी। 180 माइनस 75, 105। ये दिमाग में लगाना है आपको। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर बताओ। पीछे कॉपी में मत देखना, बस दिमाग लगाना है अब आपने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे किया था बेटा मैंने। 138, 42। अगर ये 42 है, ये भी 42। इतना सेकंड आपको ना, मतलब 3 से 4 सेकंड लगना चाहिए, अगर आप पेपर में से क्वेश्चन बनता आता है तो। ये आपका दिमाग, मतलब कहते हैं ना कैपेसिटी, दिमाग की इतनी तेज होनी चाहिए कि देखते समय में आए कहाँ से कहाँ घुमाना है मुझे क्वेश्चन को। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो अभी किया है हमने, बहुत आसान है इसका आंसर सबको पता है। आगे देखते हैं। इसका एक बार और दिमाग लगा लो। उज्जवल सपना, आंसर बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम दोनों जल्दी दो। 20, 20, 20, 20। 120, 40। रंगीन पानी है गिलास में। वेरी गुड बेटा। ये 120, ये 40, 160 हो गया। 180 माइनस 160, 20। वेरी गुड। आप सबके आंसर यही होता है बेटा। देखो, तभी मैं बोलता हूँ हमेशा ध्यान रखना, गणित 2 से 3 बार पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। एक टॉपिक को आपने अभी पढ़ा, और वही क्वेश्चन मैंने रिपीटेड डाल दिए थोड़े से, तो आपने देखा आंसर आने स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन कर लो, ये रिपीटेड नहीं है आपका। ये कर लो बेटा। ये बेटा 55 दिया हुआ है यहाँ पे। FDG। ये 55 दिया हुआ है बेटा। थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको। हाँ ठीक है, दे दिया बेटा ने, दे दिया FDG 55। FDG 55 है।
85, वेरी गुड। DC के। 85 आंसर आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। करते रहो, आंसर देख रहा हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं, शांत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबके आंसर आ गए बेटा इस बार तो, सबके। 85 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही था कि इसमें ये एरर था बस थोड़ा सा। और तो बाकी सबके आंसर आएंगे। एक्स तक पहुंचना है बस। सिंपल सा बेटा, ये दे रखा है, ये इसके बराबर हो गया। या तो वर्टिकल पोजीशन में ले जाओ, या इसको निकाल लो। फिर ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको निकाल लो, यहाँ पहुंच जाओगे। बहुत सारे तरीके हैं उसके। 85 सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या हमारा रिपीटेड है क्या? देखना बेटा कि क्या, हमें लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 120, 60, 25, 125। लग रहा है मुझे रिपीटेड है। 120 रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये तो हमारा। वही वाली बात है कि ये कितना होगा बेटा, 60 होगा। कल हुआ तुम्हारे क्वेश्चन। ये 25 है, 60 है। 120 हो गया। 120 हो गया। तो 120, अभी ये कितना है, 20, 25, 145 हो गया। 145 हो गया। ये निकल के आ जाएगा 85। ठीक है। और बाकी हैं? दुनिया का सबसे निहायती आसान सवाल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा हमारा। 125। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फटाफट खींचिए रहो गाड़ी को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलो छोड़ो। कुछ नया, ये क्वेश्चन नया है। ये क्वेश्चन कर लो बेटा। ये क्वेश्चन नया है। आंसर 68। चेक करो बेटा अविनीत, क्या आप सही चल रहे हैं? पैरेलल लाइन चेक कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। कौन सा नाम बताओ चीते का?
हाँ, नालायक तो आग भी लगा रहा है और नाम भी नहीं बता। 68 बेटा, आंसर चेक करो एक बार, 78 आंसर आना चाहिए। चेक करो बेटा, 78 आंसर आना चाहिए तो। देखते हैं 68 आ रहा है, 78 आ रहा है, किसी का 78 आ रहा है। ए बी पैरेलल है सी डी के। ये पैरेलल हो गए दोनों। 68 ही आ रहा है। और ई एफ किसके पैरेलल है बेटा? ई एफ पैरेलल किसके? डी क्यू के। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है बेटा, ये एंगल निकल जाएगा मेरा। वेरी गुड। और पी डी क्यू पूछा है, पी डी क्यू, ये वाला एंगल पूछा है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, 68 ही आ रहा है। हाँ ठीक है सपना बेटा, हिमानी कपिल सबका 68 ही आ रहा है। 34। ओके ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है। आगे बढ़ो, कुछ नया कुछ दिखे हमें अब। कोई भयंकर सा क्वेश्चन दिख जाए सब हमें। बेटा 40 में ना रिपीटेड क्वेश्चन है, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन थोड़ा नया सा है, इसको कर लेते हैं एक बार। एक बार ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से। 53 53 53 53 आंसर आने स्टार्ट हो गए बेटा, 53, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो सिंपल सा दे दिया इसने, यहाँ 37 भी दे दिया, ये 90 भी दे दिया। और ए बी, ये लाइन इसके पैरेलल भी दे दी, 53। करो बेटा। बात समझ बेटा, देखो 90 37 127, तो ये कितना निकल के आ गया? 53 निकल के आ गया। ठीक है, अब सिंपल सा कर दो बेटा, अगर ये मेरे पास 53 है, तो ये भी कितना होगा? 53 हो जाएगा। आज जितने भी क्वेश्चन थे ना, इनके डायग्राम बड़े भयंकर थे, बट आपने एक तरीका सीख रखा है कि लाइन खींच लो, कुछ भी इधर उधर से तोड़ ताड़ कर दो, और सबके आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन तो लेकिन सर मैथ्स तो हार्ड होती।
अरे नालायक, तुझे कहाँ हार्ड लग रही है? तू तो मैथ का मास्टर बन गया है। हमारे बाद तू ही मैथ पढ़ा रहा है लग रहा है। हाँ, क्योंकि हमें बाबा MKD से पढ़ रहा है। बाबा मत बनाओ यार, कुछ और बना लो। करो बेटा क्वेश्चन। वाई पूछा है मैंने आपसे, और एक्स की वैल्यू भी दे भी दी है। इसमें क्या बच गया फिर? आसान सवाल हो गया भाई। 108, ये 36, ये 6 बाई, है ना? 360 से घटा दो, सिंपल सा। 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 11:15 बजे। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नोट करो। ये तो रेसो दे दिया है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। पढ़ के करके दिखाओ। कर लेते हैं। आगे इसमें बेटा सब रिपीटेड क्वेश्चन डाल दिए मैंने। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे इसमें। करो बेटा आगे बराबर से। 126, वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल सा रेसो दिया बेटा, A और B का। ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और POY ये 90 है। तो भाई साहब 5x = 180 - 90, मतलब x = 90/5। एक्स की वैल्यू आ गई 18, 3 की वैल्यू आ गई 18×3 = 54। ठीक है, पूछा क्या आपसे? सी पूछा है। तो 180 माइनस का 54, 126 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने अच्छे खासे। है कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, कमेंट बॉक्स सही चल रहा है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। आगे बढ़ो बेटा, स्क्रीन शॉट लो और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हमारा हुआ है क्या? 285 वाला है क्या ये? देखना बेटा, 285 वाला है क्या? वही है। हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है सारा तो। इसका छोड़ दो, इसका कुछ नहीं बताओ। ये क्वेश्चन कर लो अगर करना है तो। 55, 35, 110, ये कर लो बेटा। AB और CD आर टू पैरेलल लाइन है। ठीक है बेटा, AB और CD 110 आ गया। वेरी गुड। AB और CD टू पैरेलल लाइन है, और PQ कट्स AB एंड CD, ENF। ये एक PQ है, ये कट कर रहे हैं E और F पे।
110, 110, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ वो करते रहो। फिर ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ई एफ। ये लो, ये ई एल हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर है। इफ एल ई बी, एल ई बी, ये 35 दे रखा है, तो फिर ये भी 35 हो जाएगा बेटा। पूछा क्या आपसे? सी एफ क्यू, सी एफ क्यू। अच्छा, पी ये था और क्यू ये था, सी एफ क्यू, ये एंगल पूछा है बेटा। 110 आ गया बेटा सबका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। ये बेटा टोटल 70 हो गया फिर हमारा। अगर ये 70 है, ये 110 हो गया, और आपको पता है ये दोनों पैरेलल लाइन है आपस में, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही बेटा ये होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाइस। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। एक बार, टाइम तो हो गया बहुत, एक बार नजरें मार लेते हैं सीट पे। ये क्वेश्चन और कर लो बस, फिर बताना कि आगे आगे। अब खुद से भी कर लोगे इस क्वेश्चन को, अब तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। ये कर लो बस, करना है तो। बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। 110 पूछा है आपसे कि 180 आ गया, ए प्लस बी माइनस सी। लाइन खींच लो बेटा, लाइन को बोला है मैंने आपको, ये लाइन खींच लो। ये खींच की लाइन आपकी, रेड वाली, ठीक है ना। ये सी है तो फिर ये भी सी हो गया, पैरेलल है तो। अगर ये टोटल सी था, बी था, तो बी माइनस सी हो गया होगा, ठीक है। ये लाइन खींच दो लो एक और, इन दोनों का सम कितना हो रहा होगा? सिंपल सा है, पूछा ये है। आपको मैंने कहा, कल बताया था क्या, कि ये पैरेलल लाइन देखो, ये रही, ध्यान से देखो, ये ए बी, बीच वाली, ये एंगल कितना है ए, ये कितना निकल गया है बी माइनस सी। और आपको पता है ए प्लस बी माइनस सी, मतलब इंटीरियर एंगल का सम कितना बोलते हो आप? 180। तो भाई साहब यही तो पूछा है आपसे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 180 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। एक लाइन खींच के आपका आंसर बन जाता है, चाहे डायग्राम कितना भी उठपटांग दे रखा हो। चलो बेटा, आप रिपीटेड क्वेश्चन है सारे सारे, दो तीन क्वेश्चन और हैं, वो लगा लेना सब, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। हाँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। जरा बताओ बेटा, क्लास इतना ही रखे आज के लिए। ये क्वेश्चन कर लेना 44 बस आप घर पे, एक आध दो डाउट देख लेंगे बाद में। आज बहुत टाइम हो गया अब तो। अब बताओ, क्या आज के लिए हम इतना ही रखें? लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। कुछ डाउट होगा, एक आध दो क्वेश्चन और है इसमें, वो खुद से कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी बुक हो उससे लगा लेना। किसी टाइप का कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना, अपने ग्रुप पर भेज देना। कोई भी कैसा डाउट हुआ करो तो अपने ग्रुप पर भेज लिया करो। हालांकि डाउट का ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, डाउट का ग्रुप भी है, बट फिर भी आप अपने ग्रुप में भेज लो। और आज के लिए इतने रखें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आपको लाइन एंड एंगल की कंसेप्ट क्लियर हो गए एकदम? बहुत अलग अलग टाइप के डायग्राम लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट घुमा घुमा के लिए थे, क्या सबको समझ में आए?
किसी के पास कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ।